Good morning, dear students. Let's start today's our class. And today's our topic is a little fish story. A little fish story. Okay? इस स्टोरी को हम केयरफुली एट फर्स्ट रीड कर लेते हैं, देन आफ्टर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे. ओके? तो देयर आर अ ग्रेट फनी सॉरी There are a great many million fish in the sea, but this story is about just one of them and a very small one at that. मतलब जो सी होता है मीन्स समुद्र होता है, इसमें मिलियन फिशेस होती है, मतलब लाखों फिशेस होती है ना. तो देर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिशेस इन द सी बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ देम. मतलब जो सी होता है, समुद्र होता है, उसमें मिलियंस फिशेस होती है, बट ये जो स्टोरी है उनमें से वन जो लिटिल फिश है, एक छोटी सी फिश, स्मॉल फिश है, उसकी ये स्टोरी है. ओके. नाउ दिस Now this little fish had everything in the sea to make him content, but he was not happy. You will laugh when I tell you why he was not. मतलब ये जो लिटिल फिश है उसके पास सब कुछ था उस सी में, जो है जितने भी उनको कंटेंट्स चाहिए थे वो ऑल उस सी में अवेलेबल थे, बट ही वॉज नॉट हैप्पी. फिर भी जो वो लिटिल फिश है वो हैप्पी नहीं थी. एंड यू विल लाफ व्हेन आई टेल यू व्हाई ही वॉज नॉट. और आप हंसेंगे जब मैं आपको बताऊंगी कि जो ये फिश है वो हैप्पी क्यों नहीं थी. जब मैं ये आपको बताऊंगी तो आप हंसेंगे. क्या था? ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. वो अनहैप्पी थी मतलब दुखी थी क्योंकि वो बहुत छोटी थी. है ना? आप लोग भी कभी परेशान होते हैं क्या? जैसे किसी की हाइट कम होती है तो वो लोग अपसेट रहते हैं कि मेरी हाइट कम है, या फिर कोई बच्चा अगर थोड़ा गधा है, कोई उससे ज़्यादा किसी और बच्चे को आता है तो उसको नहीं, उसको ज़्यादा आता है, मुझे नहीं आता है. ऐसे आप भी अनहैप्पी होते हैं किसी और को देख के? तो ऐसे ही जो ये फिश है वो भी जो अपनी अदर फिश फ्रेंड्स को देखती थी तो उसे लगता था कि वो बहुत ही स्मॉल है, इसलिए वो सब कुछ रहने के बाद भी अनहैप्पी रहती थी. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटल माइट ऑफ अ फिश, ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन. इफ आई If I were only larger, how much happier I could. And he said it so many times that I think he believed it. मतलब वो जो फिश है वो अपनी अदर फिश फ्रेंड्स को देख के हमेशा कहती रहती थी कि काश मैं भी जो है क्या होती, लार्जर होती, बड़ी होती तो मैं कितनी खुश होती. ऐसा वो मैनी टाइम्स बोलते रहती थी, बहुत टाइम बोलते रहती थी और सोचते भी रहती थी. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking, no doubt, how much more the larger fish had to be thankful for. Then he once तो जो है वन डे वो अपनी ऑल अदर जो फिशेस है उनके साथ क्या कर रही थी, स्विमिंग कर रही थी. रेस्ट ऑफ हिज स्कूल. रेस्ट ऑफ हिज स्कूल. स्कूल मीन्स होता है जो फिशेस एक साथ ग्रुप में होती है ना, तो जो फिश का ग्रुप होता है उसे स्कूल कहा जाता है. ओके. तो जो वन डे वो जो लिटिल फिश है अपनी ऑल फिश के साथ क्या कर रही थी, स्विमिंग कर रही थी और सोच रही थी how much more the larger fish had to be thankful for than he. मतलब कि जो
बिगर लार्जर फिशेस है वो कितनी थैंकफुल है, मतलब वो बड़ी है, लार्जर है, ऐसा सोच ही रही थी कि व्हेन सडनली, तभी क्या हुआ, विथ नो वार्निंग दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैजेस ऑफ अ ग्रेट नेट। सडनली वो बिना किसी वार्निंग के, दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैसेज ऑफ अ ग्रेट नेट, वो जो है जाल में फंस चुकी थी। उन्होंने पाया कि वो कहाँ पर है, वो जाल के अंदर है, बिना किसी वार्निंग दिए सडनली। बिकॉज जो फिशमैन था, फिशर था, उनने क्या किया था, पहले से ही वहां पर नेट डाल कर रखी थी और उन फिशेस को पता भी नहीं चला, और वो सारी की सारी फिशेस कहाँ पर फंस गई, कैच हो गई, उस जाल में पकड़ ली गई। There was much floundering and splashing as the net was drawn up out of the water into the sunlight, and just as its howl was being, उन्होंने जो है वो फिर क्या करने लगी, फ्लॉन्डरिंग करने लगी, स्प्लैश करने लगी। फ्लॉन्डरिंग करना मतलब आपस में ऐसे, जैसे फिश को देखा होगा ना, जब वो क्या करते हैं, उन्हें हम पकड़ने जाते हैं तो अपनी ऐसी आड़ी टेढ़ी होती है, स्प्लैश छप छप करने लगी और अपने बॉडी को इधर उधर फड़फड़ाने लगी, है ना। और जब उन्होंने देखा कि जो वो कहाँ पर जा रही है, सनलाइट में जा रही है, बिकॉज वो पहले तो अंदर थी, पर जाल में फंसने के बाद जब फिशमैन उन्हें ऊपर खींचने लगा तो उन्होंने पाया कि वो कहाँ पर हो रही है, सनलाइट में जा रही है, मतलब ऊपर की तरफ खींची जा रही है। एम्प्टीड इनटू द बोट, और फिर क्या कर दिया गया, उन्हें बोट में एम्प्टी कर दिया गया, खाली कर दिया गया। द स्मॉलेस्ट फिश इन द स्कूल wriggled थ्रू द मैश एंड slipped बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर। हाउ गुड इट फेल्ट। तभी जो स्मॉलेस्ट फिश है वो अपने स्कूल से रिगल्ड करके, रिगल्ड करना मीन्स होता है छुटकारा पाना, थ्रू द मेस, जो मेस मीन्स होता है मछली पकड़ने का जो जाल होता है ना, फिश पकड़ने का, उसे कहा जाता है मेस। तो जो स्मॉलेस्ट फिश है वो उस मेस से रिगल्ड कर गई, मतलब छुटकारा पा लिया उसने, और स्लिप बैक इनटू द कूल क्लियर वाटर, और फिर से वापस जो है वो कूल क्लियर वाटर में जंप कर ली उसने, या वहाँ से वहाँ जंप कर ली। हाउ गुड इट फेल्ट, फिर वो कहती है कि मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है। ही स्वैम हियर एंड देयर एंड एवरीवेयर, वो यहाँ वहाँ सभी जगह स्विम करने लगी। एंड सम ऑफ द फिश हु न्यू हिम, और जो अदर फिशेस जो उसे जानती थी, हिम वेल, ऑल द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ सेड दैट दे नेवर अगेन हियर्ड हिम से दैट ही विश टू बी एनीथिंग बट अ लिटल फिश। बट जो अदर फिशेज जो उसे जानती थी, वो कहती है कि उसके बाद उन्होंने फिर उसे कभी यह सुनते हुए कहते हुए नहीं सुना कि, क्या बोलते रहती थी वो फिश पहले, कि मैं बहुत छोटी हूँ, है ना। बिकॉज ही वॉज सो स्मॉल, बिकॉज वो बहुत छोटी थी, इसलिए एवरी टाइम वो अपसेट रहती थी। तो जो अदर फिशेस है वो कहती है कि इसके बाद हमने इस फिश को कभी ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं बहुत छोटी हूँ, आई एम वेरी स्मॉल। ओके, और वो अब बहुत क्या रहने लगी थी, हैप्पी रहने लगी थी। देन आफ्टर इसके क्वेश्चन आंसर है, आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी। तो देयर आर अ ग्रेट मैनी मिलियन फिश इन द सी। वाई वॉज द लिटल फिश अनहैप्पी, लिटल फिश अनहैप्पी क्यों थी। तो द लिटल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। वॉट वुड मेक द लिटल फिश हैप्पी। तो व्हेन द लिटल फिश लार्जर इट विल बी हैप्पी, मतलब जब वो लार्जर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तब वह हैप्पी हो जाएगी। व्हाट हैपेंड टू द फिश वन डे, फिश के साथ एक दिन क्या हुआ। वन डे द फिश वॉज कैच इन अ बिग नेट, वन डे जो है
ऑल फिशेस एक नेट में कैच कर ली गई थी, पकड़ ली गई थी। What happened when the whole was being emptied into the boat? जब ऑल फिशेस को बोट में एम्प्टी कर दिया जा रहा था, उसे क्या कर दिया जा रहा था, खाली कर दिया जा रहा था। तो जो वो हाउल करती, मतलब जो फिशेस क्या कर रही थी, हाउल कर रही थी, तो उसी बीच में जो स्मॉलेस्ट फिश है वो कहाँ पर स्लिप हो गई, बैक इनटू द कूल वाटर, ठंडे पानी में जाकर गिर गई। And why was the fish thankful to be a little fish? The fish was thankful because he was saved due to his small size. वो जो है थैंकफुल थी क्योंकि वो जो है क्यों बच पाई थी, बिकॉज उसके स्मॉल साइज की वजह से ही वो बच पाई थी। देन है राइट द करेक्ट ऑप्शन ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स। फर्स्ट, हाउ मेनी फिश आर देयर इन द सी? इसका तो आंसर सभी को पता है, मिलियंस। देन सेकंड, द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी। लिटिल फिश ऑलवेज अनहैप्पी रहती थी। देन द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज, अब जो लिटिल फिश है वो अनहैप्पी क्यों रहती थी, बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। देन फोर्थ नंबर, द लिटिल फिश थॉट दैट इफ ही वुड बी लार्जर इट वुड बी हैप्पियर, मतलब यदि वो भी बड़ी होती तो वो भी कैसी होती, बहुत खुश होती, हैप्पी होती। Then the little fish believed that if he were larger, he would be happier. Then sixth number, what is a group of fish? Fish का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है, स्कूल। बताया था मैंने अभी आपको, स्कूल कहा जाता है। जैसे आपका स्कूल होता है ना, ऐसे जो फिशेस का ग्रुप होता है उसे स्कूल कहा जाता है। देन व्हाट हैपेंड टू द फिश? फिशेस के साथ क्या हुआ था, दे वर कैच इन अ नेट, वो कैच नेट में कैच कर ली गई थी, पकड़ ली गई थी। एंड द लास्ट, द लिटिल फिश ब्लैंक थ्रू द नेट एंड स्लिप बैक इनटू द वाटर। तो क्या आएगा इसमें, रिगल्ड। रिगल्ड मीन्स छुटकारा। जो लिटिल फिश है उसने नेट से रिगल्ड पा लिया, मतलब छुटकारा पा लिया, और फिर से जो है वाटर में स्लिप हो गई। देन है फिल इन द ब्लैंक्स। इन क्लोज की हेल्प से ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट, द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी। द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी। द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल। द लिटिल फिश थ्रू दैट ही वुड बी हैप्पियर इफ ही वर larger. A group of fish is called school. The fish were catched in a net. The smallest fish wriggled through the net and slipped back. And the last, okay. Then है true or false. First is, the little fish was happy. The little fish was happy. ये क्या होगा, false. False, because जो little fish है वो कैसी रहती थी, always unhappy. Then second, the little fish was unhappy because he was very small. It's true. The little fish thought that he would be happier if he was smaller. False. The fish were catch in a net. True. And the little fish wriggled through the net and saved himself. True. Okay. देन ये राइमिंग वर्ड्स हैं, ये तो कर लिया है हमने। देन नेम द वाटर एनिमल्स एंड बर्ड्स। इनके तो नेम पता ही है सभी को। दिस इज डक, फ्रॉग, फिश, टर्टल, श्वान एंड क्रेन। ये क्या है, वाटर
animals and birds. Blue whale, crocodile. Okay. Then fill in the blanks with the correct form of the verbs in the simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब्स की हेल्प से इन ब्लैंक को फिल करना है. ओके, लाइक दिस एग्जाम्पल, रीता गोज टू द मार्केट. इसका मैंने स्ट्रक्चर आपको ग्रामर की क्लास में बताया था. स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, मेहुल राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्रैकेट में ये वर्ड्स दी है सारी. किरण रीच स्कूल एट 10 o'clock. वी है तो इसके साथ में एस या ई एस नहीं लगेगा, वी वॉक हो जाएगा. वी वॉक इन द गार्डन. द बॉयज प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग. आई लाइक टू वॉच टीवी. अमर फिनिशेस his homework. You help your friend. Nitin loves his parents. We read storybooks. Mr. Dev teaches us maths. Then है fill in the blanks with the correct form of verb in the simple past tense. आपको एग्जाम में भी सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब राइट करने आएगी. ओके, जब सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब आपको आएगी तो उसमें क्या करना होगा, आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म राइट करनी होगी. ओके, मैंने वर्ब की फॉर्म आपको राइट करवा दी है. उसी में से वर्ब की सेकेंड, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ में जो है एस या ई एस जिसमें नेसेसरी हो. ओके, तो ये हो गया. देन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स. यहाँ पर ग्रुप्स को क्या बोला जाता है वो दिया है. लाइक प्लेयर्स का ग्रुप, उसे टीम कहा जाता है. एंड ब्लैंक ऑफ सोल्जर्स, आर्मी सोल्जर्स. अ पैक ऑफ बुक्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ पाइल ऑफ वॉल्स. इसको भी हर्ड ही बोलते हैं. अ हर्ड ऑफ काउस, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ क्राउड ऑफ पीपल, अ swarm of bees, a gang of thieves. Okay, then है look at the pictures and write the correct words. ये आपकी डिग्री दी है जिसमें पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव 3 फॉर्म्स होते हैं. ओके, तो ये है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, मतलब ऊंचा, इससे ऊंचा, और ये हो जाएगा सबसे ऊंचा. ओके, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. देन है लॉन्ग, इससे लॉन्ग मतलब लॉन्गर, एंड लॉन्गेस्ट मतलब सबसे लॉन्ग, इन तीनों में से सबसे लॉन्ग. ऐसे ही होगा. शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट मतलब छोटा, इससे छोटा, और ये हो जाएगा सबसे छोटा. देन स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. फैट, फैट, फैटर, फैटेस्ट. थीन, थिनर, थिनेस्ट. देन लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट. फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट. हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. ओके, देन ऐसे ही यहाँ पर राइट द वर्ड्स
एज शो इन द एग्जाम्पल, ये डिग्रीज दी है, इसको हमने राइट कर लिया है। ओके, आपको इसे 1 टाइम रीड करके इन्हें मेमोराइज करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूनिट 5 बलून मैन। ओके, एंड यू नो आप सभी को टाइम टेबल मिल चुका है, आपके 12th एग्जाम स्टार्ट है, हमारा 12th तक जितना भी रिवीजन हो सकता है हम कर लेते हैं। ओके, तो डज अ बलून मैन विजिट योर मार्केट? क्या बलून मैन आपके मार्केट में आता है? लेट्स सी व्हाट दिस बलून मैन ब्रिंग विथ हिम। चलिए देखते हैं कि जो बलून मैन है वो अपने साथ क्या लाता है। जो आपका यूनिट 5 है उसका टाइटल है द बलून मैन। ओके, बलून मीन्स होता है गुब्बारा, गुब्बारे वाला। He always comes on market days and holds balloon a lovely bunch, and in the market square he stayed and never seems to think of lunch. मीन्स जो बलून मैन है वो ऑलवेज कब आता है? मार्केट डे के दिन ही आता है, और अपने हैंड में बहुत सारे जो है लवली मीन्स प्यारे प्यारे बलून्स लेकर आता है, बलून्स का बंच लेके आता है। बंच मीन्स जिसमें मैनी बलून्स होते हैं, है ना, उसे बोला जाता है बंच ऑफ बलून। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टैंड, और जो है वो कहाँ खड़ा रहता है? मार्केट में जो स्क्वायर प्लेस होता है जहाँ से 4 वेज आकर आपस में मिलते हैं, जहाँ से सभी लोग होकर गुजरते हैं, ऐसे प्लेस पर आकर वो खड़ा हो जाता है जिसे स्क्वायर कहा जाता है। ओके, एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और वो कभी भी जो है लंच के बारे में सोचता नहीं रहता है, वो बस पूरे टाइम खड़ा ही रहता है। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड व्हेन इट इज अ सनी डे द कार्ड्स एंड पीपल गेट बिटवीन, यू सी देम शाइनिंग फॉर अवे। और जो है वो अपने साथ रेड, पर्पल, ब्लू, ग्रीन कलर के बलून्स लेकर आता है। और जब हम सनी डे पर देखते हैं, सनी डे में, तो जो सनी डे धूप वाले दिन, सनी डे के दिन जो है वो क्या करता है कि जो कार्ड्स होती है एंड जो पीपल्स होते हैं उनके बीच में जब हम उसे देखते हैं खड़ा, तो एकदम शाइन करता है, उसके जो बलून्स है वो शाइन करते हैं, दूर से ही हमें दिखाई देने लग जाते हैं कलर कलर के बलून। एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, all tied together with a string, and if there is a wind at all they tug and tug like anything। तो जो ये बलून मैन के पास जो बंच ऑफ बलून होता है उसमें रेड, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज कलर के बलून्स होते हैं, एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, में से कुछ बलून्स जो है बिग होते हैं एंड सम बलून्स स्मॉल होते हैं। ऑल टाइड टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग, और ये सारे के सारे किससे बंधे होते हैं? किसके साथ होते हैं? स्ट्रिंग के साथ, मतलब एक धागे के साथ बंधे हुए होते हैं। इफ इफ देयर इज अ विंड एट ऑल, और यदि वहां पर जो है हवा चलती रही या हवा बह रही है तो क्या करते हैं वो? दे टग एंड टैग लाइक एनीथिंग, और वो एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? खींचने लगते हैं। टग करना मीन्स खींचना। जैसे सपोज कभी आपने बलून हैंड में लिया होगा, उसके जो थ्रेड होता है लगा, उसमें स्ट्रिंग होता है, उसको पकड़ के जब आपने बलून हैंड में लिया होगा, और जब कभी अगर एयर ब्लो करती है तो वो बलून क्या करने लगता है? ऊपर की तरफ उड़ने के लिए ऐसा खींचने लगता है, उसे ही बोला जाता है टग करना। ओके, एंड सम डे परहैप्स he'll let them go, and we shall see them sailing high and stand and watch them from below, they would look pretty in the sky। और मैं चाहती हूँ कि जो है सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो, मैं जो है वी शैल देम
शेलिंग हाई। और हम चाहते हैं कि शायद कभी ऐसा हो जाए कि जो बलून मैन है वो अपने हैंड के बलून को क्या कर दे, छोड़ दे। जब एयर ब्लो करती है तो वो क्या करने लगते हैं, टगिंग करने लगते हैं, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ अपने आप को खींचने लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि कभी कभी जो बलून मैन है वो बलून्स को ऐसे ही छोड़ दे और वो बलून्स जाकर स्काई में क्या करे, शेलिंग करे, घूमते रहे, तैरते रहे, और हम खड़े होकर क्या करें, उन्हें देखें। दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई, वो स्काई में कितने प्यारे लगेंगे। ये थी आपकी बलून मैन वाली स्टोरी। आई थिंक सभी बच्चों को बलून्स तो बहुत ही प्यारे होते हैं, राइट। तो बलून मैन वाला भी प्यारा होता है। तो इस स्टोरी को आप केयरफुली रीड कर लेना और इससे रिलेटेड जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लगे तो उसे क्या कर लेना, समझना है आपको। अब इसके न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। इसके जो राइटर है वो है रोज फिल्मैन। ओके, न्यू वर्ड्स में है बंच। बंच मीन्स होता है गुच्छा। जब मैनी बलून्स एक साथ में होते हैं ना तो उसे बोला जाता है बंच ऑफ बलून, बलून का गुच्छा। ओके, स्क्वायर मीन्स होता है ऐसा चौराहा जहाँ पर फोर रास्ते आपस में आकर मिलते हैं, तो बीच वाला जो प्लेस होता है उसे स्क्वायर कहा जाता है। शनि मीन्स जिस दिन क्या निकले, सन निकले, सन की रेज हो, धूप हो। एंड टग मीन्स होता है खींचना। ओके बेटा, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आपके लिए होमवर्क है कि आपको इस आज जो भी क्लास में कराया है उसे केयरफुली रीड करना है, उसे अंडरस्टूड करना है एंड उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एंड आंसर है उन्हें मेमोराइज करना है। ओके, एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है आपको ताकि आप सभी लोग अच्छे मार्क्स लें। ओके, सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।